आप सबके प्रतीक्षा नैयर की तरफ से राम राम। कई कर ही रहे हो, कई पहचानियो कि नहीं पहचानियो भाई। स्वस्थ तो हो सब लोग ने, कई हाल चाल है सबका। और भाई अभी तो देखो ऐसो हुई है कि अपन कभी स्वस्थ भी हो नहीं तो कोई दोस्त का ने कोई रिश्तेदार का ने ऐसा समाचार रह जाए कि भाई मन तो बिल्कुल सबको दुखी हुई रही हो अभी ने, कोई के भी बिल्कुल खुशी नहीं मिली रही है अभी। पर आप सबके नहीं लगे कहीं कि यो सब जो भी हुई रही हो या सब प्रकृति की लीला है ने, या सब भगवान ही कर रही हो है कि इंसान के थोड़ो बहुत जो इंसान बिल्कुल मन मर्जी पे आई गयो है तो थोड़ो घणो के पाठ पढ़ानो भी जरूरी है। अब देखो इंसान जैसा भी कर्म करे वैसो अगले आने वाला जन्म तो वैसो ही हो कोई। अब पहला का जमाना में कई होतो थो, जब सतयुग थो लाखों बरस पहले, तब कई होतो थो कि लोग उनका नसीब में बिल्कुल सुखी सुख था, सुखी सुख था। तो उना जमाना के कई कहता था सुखम 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 ने। उका बाद कई आयो त्रेता युग आयो, तो त्रेता युग के कई कहता था सुखम 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 दुखम। मतलब लोग उनके बहुत सारा सुख था उना जमाना में, पर थोड़ा घना दुख भी था लोगों के। अब देखो अपना प्रभु श्री रामचंद्र जी वे तो त्रेता युग में ही आया था नहीं, तो उनके कितना सुख था जीवन में, पर थोड़ा घना दुख भी उनने देखा है। आप सबके तो मालूम है कि कितना उनने दुख देखा है। तो बहुत सुख उनने जिया, बहुत बरस वे सुख में जिया, पर थोड़ा घना दुख भी उनने देखा ना। ऐसे ही उना जमाना का लोगों ने भी खूब सुख जिया, लेकिन उन्हें उनने सबने भी थोड़ा घना दुख भी देखा उना जमाना में। तो जैसे जैसे लोगों कर्म करता गया वैसे वैसे अगलो जन्म आतो गयो। तो अगलो युग कैसे आयो भाई, अगलो युग आयो द्वापर युग। तो उना द्वापर युग में लोगों के जितना सुख था नहीं तो उतना ही दुख भी था। अब देखो श्री कृष्ण ने भी कितना दुख देखा, उनने भाई महाभारत लड़ी ने, महाभारत में कितना सारा दोस्त होनके ने, रिश्तेदार होनके ने, उनने सबके उनके स्वर्गवासी होते हुए देखियो। तो उनने खूब सुख भी देखा उना जमाना में ने, दुख भी देखा ने। ऐसे ही उना जमाना का लोगों ने भी आधा सुख ने आधा दुख देखा। तो उना जमाना को नाम कही पड़ियो सुखम दुखम दुखम सुखम, मतलब सुख और दुख उना जमाना में बराबर था। का बात कही आयो कलयुग आयो। तो इना कलयुग में अपन अभी जी रहा हाँ, तो इना जमाना में कही है इमें तो दुख ही दुख ज्यादा है लोगों के, सुख तो थोड़ा घना ही है। अब देखो किका पास कितो भी पैसों है पर उके कभी शांति मिल ही नहीं रही है, उके और कमानो है। किका पास कितो भी दुख है कितो भी सुख है उके कोई मतलब नहीं है। उके तो दूसरा के होड़ करनी है, कि के संतान से सुखनी है, तो कि के पैसा से सुखनी है, तो कि के स्वास्थ्य से सुखनी है, तो कि के पढ़ाई से सुखनी है। तो वही लोगों उनका दुख भी बहुत पालिया हुआ इना जमाना में। तो इना जमाना में सुख कम है ना दुख ज़्यादा है। तो इना जमाना को कलयुग को कई नाम है कि सुखम दुखम दुखम दुखम, मतलब सुख तो थोड़ो घणो है ने, इंसान को पालियो वो ने उनका कर्म का हिसाब से जो के दुख मिलियो है वो दुख ज़्यादा है। तो भाई जैसे जैसे इंसान ने कर्म करिया वैसे वैसे अगलो जमानो आ तो गयो। तो अब कई होएगो, अब हमारा महाराज साहब ने हमारे बताया कि देखो भाई अभी तो पंचम आरो चली रही है, इका बाद आएगो घोर कलयुग। तो घोर कलयुग जब आएगो नहीं उके अब शुरुआत हुई चुकी है समझो आप। भले वह कोई से भी रूप में होएगी, महामारी का रूप में होएगी, विपदा का रूप में होएगी, प्राकृतिक आपदा का रूप में होएगी, कहीं भी होएगी। पर जो घोर कलयुग रहेगो नहीं उमें लोगों के दुख ही दुख रहेगा, दुख ही दुख रहेगा, कहीं सुख नहीं रहेगो लोगों के। तो उना जमाना को नाम रहेगो दुखम 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 दुखम। अब देखो भाई अभी अपन तो समझ ही रहे हाँ कि कितना दुख अभी से ही शुरू हो गया है लोगों के। तो अभी का ज़माना में ना कोरोना काल में नहीं महामारी में जिन्हा भी लोगों ने ऐसा बुरा कर्म करिया है नहीं, नकली इंजेक्शन बेचा हो कि इंजेक्शन की कालाबाजारी करी, कि दवाई उनकी कालाबाजारी करी हो, कि ना मुर्दा उनके गंगा नदी में पटक्यो हो, कि कोई भी बेड उनकी गलत बुकिंग उन करी हो ने, जिनका भी कारण लोगों मरिया है वी सब है नहीं उना छट्टा आरा में जन्म लेगा ने। छट्टो आरो कैसो आएगो, ऐसा 2-2 फीट का लोगों रहेगा उना छट्टा आरा में ने, बिल्कुल बाल नहीं रहेगा उनका सर में ने, कोई शरीर पे कोई बाल नहीं रहेगा, बिल्कुल चिकना चट लोगों रहेगा, ऐसा छोटा छोटा लोगों रहेगा। मनुष्य की आयु भी बहुत कम हो जाएगी, 15-20 साल से ज़्यादा नहीं जिएगा लोगों ने। 3-4 साल की उम्र में तो छोरिया होन माँ बनी जाएगी ने, बाप बेटी को ने, भाई बहन को कहीं भी नहीं रहेगो हो, सब चलेगो बिल्कुल उना जमाना में। ऐसो बुरो वक्त आई जाएगो कि इंसान एक दूसरा के मारी काटी के ने खाएगो। जैसे ऐसा चूहा उन बिल में रहनी वैसा धरती का अंदर इंसान के रहना पड़ेगो। इतनी गर्मी बढ़ी जाएगी ना, तापमान इतना बढ़ी जाएगो, क्योंकि प्रकृति के तो अभी से काटने पर तुली हुआ इंसान, तो वो आगे ने आगे फल तो भोगना पड़ेगो नहीं। तो मैं तो यो ही कहूँ कि जो भी बुरा कर्म करी रहा है नहीं लोग हों उन सबको कच्चो चिट्ठो उन्हें ऊपर वाला का पास है ना, वो सबको हिसाब रखी रही है ना, जरूर से उनका छट्टा आरा में जन्म मिलेगो। तो अपन सबसे तो यही निवेदन है मारो कि अपन तो सब अच्छा कर्म करता रहो, सब एक दूसरा की सहायता करता रहो, जितना अच्छा काम कर सको उतना अच्छा काम करना है अपने इना ही जीवन में, क्योंकि यो ही जीवन अपने मिलियो है कि अपन अपना अगला जन्म का कर्म उनके सुधारी सका। अगला जन्म में अपने कैसो जन्म मिलेगो वो अपन खुद अपना हाथ से अपनो जन्म लिखी सका। तो आप सबसे यही निवेदन है हमारी कि जिन्हें बुरो करियो उनके छोड़ दो ना हल पे, अपन अपना सत्कर्म करता चलो ने, अपना आने वाला भविष्य की उज्जवल बनाओ। जय श्री राम।